नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल। आज घंटी बजाओ में बात होगी सड़क पर फेल होते उस सिस्टम की जिसके कारण देश के लाखों लोगों की जिंदगी हर पल खतरे में है। वक्त आ गया है व्यवस्था में बैठे ऐसे लोगों के खिलाफ घंटी बजाने का जो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर लोगों की जान की कीमत पर चैन की नींद सो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की वीआईपी सड़क हो या यूपी के मुरादाबाद से गुजरता हाईवे, सब सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, फरीदाबाद, शहरों के नाम अलग हैं लेकिन सबका दर्द एक है। सड़क में गड्ढे हैं, सिर्फ आना जाना ही मुश्किल नहीं है, ये गड्ढे जानलेवा भी साबित हो रहे हैं। आज घर से निकलने से पहले आम आदमी को एक बार नहीं 100 बार सोचना पड़ता है, न जाने किस सड़क पर कोई हादसा उसका इंतजार कर रहा हो। दरअसल गड्ढे के कारण मौत एक इंसान की मौत नहीं, उस व्यवस्था की मौत है जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। इसलिए हादसों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। 23 अगस्त महाराष्ट्र के पालघर में बेटे के साथ रेवती बाइक से जा रही थी। सड़क पर गड्ढे में बाइक फिसल गई। हादसे में रेवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। 22 अगस्त महाराष्ट्र के भिवंडी में रहने वाले 58 साल के डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी 2 व्हीलर से घर के लिए निकलते हैं लेकिन घर नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि रास्ते में गड्ढा आ जाता है जिससे उनकी स्कूटी फिसलती है, वो गिरते हैं और पीछे से आ रहा कंटेनर उन्हें कुचल देता है। अगस्त भिवंडी वाडा हाईवे पर मेडिकल छात्र रहमान अली शेख की मौत हो जाती है। वजह बाइक गड्ढे में फिसलती है और पीछे से आ रहे कंटेनर ने उन्हें कुचल दिया। 20 जुलाई भिवंडी में ही 18 साल के यश मोरे की मौत। यहाँ भी वजह गड्ढा। यश की बाइक भिवंडी वाडा हाईवे पर गड्ढे में गिरी, गंभीर चोट लगने से अस्पताल में मौत हो गई। 12 मार्च दिल्ली के तिगरी थाना इलाके में राशिद खान की मौत। कारण फिर वही गड्ढा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये गड्ढे लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। लेकिन आपको ये लगता है जानलेवा गड्ढों की ये कहानी यहीं तक सीमित है, तो आप गलत हैं। शहर शहर ये गड्ढे लोगों की जान पर भारी पड़ रही हैं और इन गड्ढों को भरने वाला सिस्टम चादर तान कर सो रहा है। ऐसा नहीं होता तो नोएडा के पॉश इलाकों में शुमार सेक्टर 41 का ये हाल नहीं होता। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे कि लगातार आप देखिए कि इन्हीं गड्ढों के अंदर जल भराव है, जलमग्न है। और ये देख लीजिए कि किस तरह से लगातार गड्ढे यहाँ पर पनपे हुए हैं लगातार। तो ये स्थिति है इस वक्त नोएडा सेक्टर 41 की, जहां पर लगातार खचाखच गड्ढों से पूरी सड़क पटी हुई है। ये सड़क हर दिन हर सेकंड हादसों को दावत दे रही है। आए दिन यहाँ बाइक और स्कूटी सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख कान बंद करके बैठा हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम जब यहाँ की हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंची तो हमारे कैमरे में ही एक के बाद एक कई हादसे कैद हो गए। सोचिए, इस दौरान इनके पीछे कोई बड़ी गाड़ी आ रही होती तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था, जानलेवा हो सकता था। इन हादसों की वजह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ गड्ढे हैं।
जिन्हें भरने की बजाय प्रशासन लीपा पोती कर रहा है। वो वहाँ पर है, आप वहाँ पे देखेंगे, आज से नहीं है, वो कम से कम 3 साल से है। जब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ, वहाँ का पानी का कोई निकास नहीं है। पानी का निकास है नहीं, तो वहीं पर पानी भर रहा है, वहीं पे गड्ढे हो रहे हैं। पब्लिक डेली गिरती है, चिकनी मिट्टी है रोड पे और काफ़ी गिरते पड़ते हैं और अभी 2-3 अभी गिरे हैं। ऊपर का फ्लाईओवर अभी क्लोज है। फ्लाईओवर चालू रहता तो यह गड्ढा नहीं ज़्यादा बनता, जिस वजह से जो है ना गाड़ियाँ रोज़ बरसात में गड्ढा बनते जा रहा है। किसी 4 व्हीलर का एक्सीडेंट, किसी का बम्पर उठ जाता है, किसी का कूलेंट टूट जाता है। साल 2023 में 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 5,840 की वजह गड्ढे बने। गड्ढों के कारण सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना 2,632 उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1,205 और तमिलनाडु में 620। सड़क के गड्ढों के कारण हुए हादसों ने 2023 में 2,161 लोगों की जान ले ली। उत्तर प्रदेश में 1,320, एमपी में 177 और तमिलनाडु में 159 लोगों ने गड्ढों के कारण जान गंवाई। वहीं 5,309 लोग 2023 में सड़क के गड्ढों के कारण जख्मी हुए। नोएडा को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी का दर्जा हासिल है, लेकिन यहाँ की सड़कों की हालत इस शहर की शान पर पलीता लगा रही है। ये नोएडा का सेक्टर 63 है, जिसकी एक बिजी सड़क है। इससे रोजाना सैकड़ों लोग सफर करते हैं, जो अब उनके लिए सिर दर्द बन चुका है। देखिए यहाँ पर कि ये पूरी सड़क, यानी कि ऐसा नहीं है कि सड़क का एक पोर्शन या एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है बारिश से, बल्कि देखिए जैसे यहाँ पर ये एक गाड़ी है यहाँ पर कि देखिए कितनी स्पीड जो है वो यहाँ पर गड्ढों की वजह से गाड़ियों की जो स्पीड है उन पर भी किस तरीके का ब्रेक जो है वो लग जाता है, और जिसकी वजह से एक पीछे लंबा जाम जो है वो देखने को मिलता है। और पूरी सड़क का जो हाल है वो यही है कि एक पोर्शन नहीं बल्कि पूरी की पूरी सड़क जो है वो इसी तरीके से क्षतिग्रस्त जो है वो यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 63 के इलाके में देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं, इन सड़कों को सेहतमंद रखने की जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो बेहाल सड़कों की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर नहीं होती। सड़क की बदहाली की ये तस्वीर नोएडा के किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। नोएडा के छिजारसी की ये FNG रोड है, जो फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद को जोड़ती है। यहाँ सड़क पर 1 से 1.5 फीट के गड्ढे हैं, जिसके कारण गाड़ियाँ रेंगने को मजबूर हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर की खस्ताहाल सड़क का हाल भी देख लीजिए। इस सड़क की इस हालत को देखकर कौन यकीन करेगा ये नोएडा को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। जिस सड़क से गाड़ी ठीक से गुजर नहीं पा रही, उसके ऊपर से इंसान पैदल गुजरने को मजबूर है। सड़कें शहर की पहचान होती है। अच्छी सड़क इस बात की गारंटी होता है कि आप बिना किसी परेशानी के सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। हम टैक्स भी इसीलिए भरते हैं, लेकिन बदले में हमें सुविधा के नाम पर केवल छला जा रहा है, जिसके खिलाफ घंटी बजाना जरूरी है। मैं नौकरी करती हूँ, टैक्स भरती हूँ, मेरी तरह आप भी टैक्स भरते हो, ताकि जब हम सड़कों पर निकलें तो अच्छी सड़कें मिलें, ना कि उस पर गड्ढे। लेकिन हो क्या रहा है, जरा सी बारिश होती है और हमारे शहरों की सड़कों की पोल खुल जाती है। इनमें बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये गड्ढे कई महीनों या कई साल तक भरे नहीं जाते। सवाल उठता है, हमारे टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? टैक्स भरने के बाद भी हमें सड़क पर गड्ढे क्यों मिल रहे हैं? ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके की है, जहां सड़क का नामो निशान मिट चुका है। कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ गड्ढे। सड़क पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां खुद को इन गड्ढों से बचते बचाते किसी तरह मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गाड़ी तो क्या, यहाँ पैदल चलना भी जंग जीतने से कम नहीं है। गाजियाबाद में रोड का जो हाल है वो नोएडा से भी बदतर है। इस वक्त हम आपको गाजियाबाद पुलिस लाइन इलाके में मौजूद हैं, और अगर हम आपको रोड की तस्वीर दिखाएं
तो ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि ये रोड पे गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में ही सड़क तब्दील हो चुकी है। देखिए आपको कि तकरीबन 500 मीटर का ये स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच पर हर जगह पर पूरी रोड जो है वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और ऊपर से जो आप बजरी कह सकते हैं वो रोड की पूरी तरीके से हट चुकी है और रोड के अंदर के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अभी पानी नहीं भरा है, इसलिए आपको ये गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। सोचिए बारिश में क्या होता होगा जब पता ही ना चले पानी के नीचे कहां कितना बड़ा गड्ढा है। लोगों की शिकायत है, प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। नुकसान का गाड़ियों को नुकसान है, गाड़ी चलाते हैं हम लोग, नुकसान है वगैरह भी होता है, खूब होते हैं यहाँ पर, जाम वगैरह भी लगता है पूरा। ड्राइव से निकलते हैं ना, हमारी स्पीड कम हो जाती है, फिर पीछे जाम लग जाता है और काफ़ी लोगों को तो इसमें चोटें भी लग जाती है, गिर जाते हैं, गाड़ियाँ ठुक जाती हैं पीछे रेड लाइट पे। मतलब सिस्टम या तो सो रहा है या फिर किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। सिस्टम की लापरवाही के कारण ये सड़कें दम तोड़ रही हैं, जिसका नुकसान आम आदमी को हो रहा है। ये गाजियाबाद का खोड़ा इलाका है, यहाँ भी हालात वही, ढाक के 3 पात, सड़क पर गड्ढे और उससे लोगों को हो रही परेशानी। नोएडा गाजियाबाद के बाद आपको दिल्ली से सटे फरीदाबाद और साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों से रूबरू कराते हैं, जो देश की बाकी सड़कों को अपनी खराब हालत के लिए पूरी टक्कर दे रही हैं। इस सड़क से हर दिन हजारों सैकड़ों लोग नौकरी के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं। कई महीनों से ये सड़क इसी हाल में है, अपनी बदहाली का रोना रो रही है। लेकिन मजाल है कि प्रशासन को फर्क पड़ जाए और वो इसे ठीक कराने की जहमत उठाए। गुरुग्राम को देश की साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर गड्ढे हैं बरसात में तो प्रशासन ने काम क्या किया है। काम की जरा एक छोटी सी आपको नजराना दिखाते हैं कि सरकार ने काम क्या किया है। ये आप देखिए कि रोड बनाने के बजाय सरकार ने यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया, बोर्ड के ऊपर लिख दिया वार्निंग एक्सीडेंट प्रोन जोन एरिया। ये आप देख लीजिए, वार्निंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया। इतना सरकार ने यहाँ पे लिख दिया और उन्हें लगा कि अब तो उनका काम खत्म हो गया, क्योंकि जो गड्ढे रिपेयरिंग में तो समय लगता है। फरीदाबाद की सड़कों की हालत भी गुरुग्राम से अलहदा नहीं है। यहाँ भी सड़कों के गड्ढे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। यहाँ आपको हर साइज का गड्ढा नजर आ जाएगा, जो करीब 5 साल से इसी तरह जमे हुए हैं। कार हो या ट्रक, इन गड्ढों ने सबकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है। आपने शहर की सड़कों की हालत तो देख ली, अब हाईवे का भी हाल देख लीजिए। ये हाईवे यूपी के मुरादाबाद से उत्तराखंड जाता है, जो महीनों से अपनी मरम्मत की राह देख रहा है। यहाँ पे गर्द इतनी हालत में है कि यहाँ पे चोट लगने का हर समय जो है। तो या क्या हादसे वगैरह भी हो जाते हैं गड्ढों में? आज से यहाँ पे परसों एक हुआ था और एक कल शाम में हुआ 7 से 7:30 बजे। जो बाइक वालों को ज्यादा दिक्कत है, बजरी काफी होने की वजह से जो है बैठते हैं और गिर जाते हैं वो लोग। साइकिल वाले गिरते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं। तो आप लोग रोज चलते हैं इस रोड पे, कितनी परेशानी होती है? परेशानी होती है। कहाँ से कहाँ तक टूटी हुई है सड़क? ये जो है अपना ठाकुर द्वारा से मुरादाबाद तक बहुत बुरा होता है। मुरादाबाद के बाद एबीपी न्यूज की टीम लखनऊ पहुंची, इस उम्मीद में कि यहाँ की सड़कों की तस्वीर कुछ बेहतर होगी, लेकिन हमारी सारी उम्मीदें टूट गई। मतलब नोएडा से लेकर लखनऊ तक, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक सड़कें सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ रही हैं। इसलिए आपका घंटी बजाना जरूरी है। अच्छी सड़कें देश के विकास को रफ्तार देती है, लेकिन वही एक खराब सड़क उस विकास के पहिए पर ब्रेक लगा देती है। गाड़ी खरीदने से लेकर सड़क पर चलने तक एक आम आदमी टैक्स ही भरता रह जाता है और उसे मिलता क्या है? खराब और गड्ढे वाली सड़कें। और ये सब हो रहा है कुछ मुनाफाखोरों और घूसखोरों की वजह से, जो अपनी तिजोरी भरने के लिए आपकी जान को भी
जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपको घंटी बजानी होगी ताकि उन लोगों तक आवाज पहुंचे जो कान में रुई डालकर सोए हुए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद की सड़कों की हालत आपने देख ली। इन सड़कों के गड्ढे और उनसे लोगों को होने वाली दिक्कत भी आपने जान ली। अब देश की राजधानी यानी दिल्ली की सड़कों का दर्द भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी तस्वीर कमोबेश वही है जो देश के बाकी शहरों की सड़कों की है। दिल्ली में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन बारिश के बाद जल भराव और गड्ढों की समस्या ने खुद को नहीं बदला। एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली की सड़कों की पड़ताल के लिए निकली तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। ये दिल्ली का रिंग रोड है, जिसकी दम तोड़ती सड़क अपनी हालत खुद ब खुद बयां कर रही है। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे दिल्ली के शिकायत आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे। यहाँ भी गड्ढों ने उनका स्वागत किया। शिकायत आयोग के दफ्तर के बाद बलराम पांडे विकास भवन पहुंचे, लेकिन यहाँ हमें विकास भवन के बाहर ही विकास पर ब्रेक लगा हुआ नजर आया। एक दो गड्ढे नहीं हैं, बल्कि लगातार सड़क पर आपको गड्ढे नजर आएंगे और ये बड़े बड़े गड्ढे ये बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में किस तरीके से जब बारिश होती है तो यहाँ पर जल भराव की समस्या से आम जनता दो चार होती है। अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव में बलराम पांडे राजधानी दिल्ली के आईटीओ पहुंचे, जहां सड़क पर एक नहीं कई गड्ढे दिखाई दिए जो किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। सोचिए, देश की इन सड़कों का ये हाल तब है जब दिल्ली लोक निर्माण विभाग का बजट 3061 करोड़, नोएडा प्राधिकरण का 8732 करोड़, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का 2132.23 करोड़, लखनऊ विकास प्राधिकरण का 4269.12 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट है। इसका साफ मतलब है ये पैसा सड़कों को सही करने की बजाय कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हरियाणा के सोनीपत में खराब सड़कों से परेशान लोगों को सिर पर पत्थरों से भरा बर्तन रखकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में इस तरह प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, जिसके बाद विभाग नींद से जागा है। सोनीपत शहर का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। भरत पैच के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रॉपर तरीके से भरत पैच नहीं लगाए थे। अगर नहीं होगा तो रोडे भर का गड्डी गाड़ी लेकर रोड पर यहाँ गिरेंगे, पीडब्ल्यूडी के आगे ट्रैक्टर ट्रैली में भर के ले आएंगे रोडे। इस बीच ये जानना जरूरी है कि अगर इन गड्ढों की वजह भ्रष्टाचार है तो इसके जिम्मेदार लोगों को सजा का क्या प्रावधान है और आम आदमी अपने नुकसान का हर्जाना कैसे वसूल सकता है। या तो वो जनहित याचिका की तरफ जाए या तो वो पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी या उनके खिलाफ जो है क्या बोलते हैं कंप्लेन करे और उस कार्रवाई के तहत जो है काम करे, तो इसमें जो है आम आदमी जा सकता है। सवाल ये भी है, कैसे देश को इन गड्ढों से आजादी मिल सकती है? कैसे हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकती हैं? कैसे हमारी सड़कें चमचमा सकती हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की टाउन प्लानर दीक्षु कुकरेजा से। सिविक ऑफिशियल्स का ये काम है देखना कि जो हमारे शहर की अपकीप है, वो जो अथॉरिटीज असाइंड है, वो जो ऑन रोड ऑन साइट की जिनकी ड्यूटी है, क्या वो अपनी ड्यूटी दे भी रहे हैं, कर भी रहे हैं अच्छे से। इसमें कोई शक नहीं, प्रशासन चाहे तो इस तस्वीर को कुछ ही दिनों के अंदर बदल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप घंटी बजाएंगे।
तो उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि यही सही वक्त है जब आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, ताकि आने वाले वक्त में सड़क पर गड्ढे और उनसे होने वाले हादसों में कमी लाकर सैकड़ों जानें बचाई जा सके। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।